अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो उसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर और इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इक्वेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल साइन कि एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन है उसके साथ अगर इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेटर्स के नंबर और ऑपरेटर से मिलकर बनने वाली वो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। अब यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स भी हो सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर्स में हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, और अल्फ़ाबेटिक्स में अल्फ़ाबेटिक जो नंबर हैं वो ए से लेके जी तक तमाम अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। और ऑपरेटर हमारे पास मैथ में पता है आपको कि 4 ऑपरेटर्स होते हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स लिखते हैं दोनों को समझने के लिए, एक्सप्रेशन और इक्वेशन की। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास लिखा हुआ है 3x + 5, ये देखें नंबर, दो नंबर्स हैं वो किसके ज़रिए आपस में कनेक्ट हैं? एक ऑपरेटर्स के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3x + 5 है जो वो हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन है। इसी तरह 3x + 5 के साथ अगर मैं 0 लिख देता हूँ, =0 लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या होगा? इक्वेशन होगी। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये फ़र्क होता है। इसके बाद अब हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? अब एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज स्क्वायर, यानी कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है जो वो स्क्वायर हो, तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जिस तरह एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो x² + 5x + 4 = 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि इसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह भी हो सकती है, x² + 4 = 0, इसके भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है जो वो स्क्वायर है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक प्योर फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो इस तरह है: ax² + bx + c = 0। ये एग्जाम्पल 1 थी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की थी। और प्योर फॉर्म क्या होती है? ax + c, यानी कि अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके x वेरिएबल के b कोफिशिएंट को अगर 0 कर दिया जाए तो जो नई फॉर्म बनेगी हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म होगी। तो सेकंड एग्जांपल में देखें तो ये इसकी प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब मेथड्स की बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनके मतलब देखते हैं। नेचर का मतलब होता है टाइप्स, रूट्स का मतलब होता है आंसर्स। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपके पास, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने से आपके पास जो आंसर आएंगे, जो आपके पास आंसर आते हैं उसे हम रूट्स ऑफ इक्वेशन कहते हैं, यानी वही उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। अब वो रूट्स या आंसर वो किस तरह के होंगे वो हमने चेक करना है, उसकी टाइप्स क्या होंगी वो हमने देखना है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स हैं इक्वेशन के, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स हैं वो कितने हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हैं जो वो 2 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर है, तो अगर पावर 2 है तो आंसर भी 2 ही आने हैं। तो पहला आंसर जो हो सकता है वो इस तरह हो सकता है -b -√b² - 4ac / 2a। तो दूसरा हो सकता है -b + √b² - 4ac / 2a।
अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो -b और 2a है जो ये रियल नंबर हैं, ये रियल यानी कि रियल हैं ये, और इधर अगर हम चेक करें ये भी रियल है। अब हमने रूट्स की नेचर देखने के लिए हमने सिर्फ इस टर्म को लेना है b² - 4ac। इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये रूट्स की इसके बारे में जो ये टर्म है b² - 4ac ये किस टाइप के है, इसकी टाइप्स के बारे में हमें नहीं पता। तो इसलिए हमने रूट्स जो इक्वेशन के रूट्स हैं उसकी नेचर चेक करने के लिए कौन सी टर्म लेनी है b² - 4ac। हम लिख सकते हैं सो द नेचर ऑफ रूट डिपेंड अपॉन द टर्म b² - 4ac। हमने इसे डिस्क्रिमिनेंट का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट मींस के b² - 4ac फाइंड करना है। तो जो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी हमारे पास उसके रूट्स की पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, उस हिसाब से हमने बताना है कि इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो पॉसिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। यानी जो रूट्स होंगे वो एक तो रैशनल नंबर होंगे और दूसरा ये है कि वो अनइक्वल होंगे। आप ये भी कह सकते हैं रियल एंड अनइक्वल। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, वो इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, या रियल और अनइक्वल। इररेशनल के बारे में आपको पता होगा कि कोई इररेशनल वो नंबर्स होते हैं कि जो पर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो इसका मतलब है कि जो रूट्स आएंगे हमारे पास वो इररेशनल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो रूट्स हैं जो वो रैशनल और इक्वल होंगे, या फिर आप कह सकते हैं रियल और इक्वल। अगर जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ जाता है यानी नेगेटिव नंबर, तो वो रूट्स जो होंगे आपके पास वो इमेजिनरी होंगे यानी रियल नंबर नहीं होंगे। जो टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके बारे में हमने कुछ देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो कितने फॉर्म की होती है और उसे कितने तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से जो उसके रूट्स आते हैं उनकी नेचर कैसे हम देख सकते हैं। नेचर देखने के लिए हमें इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट जिस हिसाब से होगा उसका हमने उसी तरह उसके रूट्स को बताना है।